तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स आयंस दिए हैं इसमें से डायमैग्नेटिक कौन है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका है। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो आसानी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। और डायमैग्नेटिक का क्या मतलब रहता है? डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होने चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्बिटल में। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक कॉन्सेप्ट रहता है बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। हम लोग सिर्फ ए फर्स्ट जो टू कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा अभी हर एक मॉलिक्यूल या आयन का। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी सबसे पहले लेते हैं कार्बन का मॉलिक्यूल। तो कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो C2 में कितने होंगे? 6 × 2 12। और यहाँ पे 2 माइनस दिया है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। C2 के लिए क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ये नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 कहाँ से आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग ये फॉर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं उसके लिए। तो देखते हैं कि 10 कैसे आ गया है C2 के लिए। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन से, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ओवर हियर इन सिग्मा 1s। स्टार सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद सिग्मा 2s में 2, उसके बाद स्टार सिग्मा 2s में 2। तो इस तरह से आते आते यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग 2p तक गए और सारे ऑर्बिटल्स फिल कर दिए हैं। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक है ये, क्योंकि सारे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग बोल सकते थे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब है पैरामैग्नेटिक। तो 10 नंबर कैसे आ गया? तो 10 नंबर काउंट करने के लिए हमको सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चूज करने। बॉन्डिंग मतलब जहाँ पे स्टार नहीं है, मतलब ए वाला, ए वाला, उसके बाद ए वाला, ए वाला और ए वाला। और स्टार कहाँ पे है? इन दो केसेस में स्टार से। तो ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 4 है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो 10 - 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। उसी तरह से दूसरे का भी कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन में 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 रहते हैं। लेकिन N2 में कितने होंगे? 14। और एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। तो इसी तरह से काउंटिंग करना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेना है, उसमें भी 10 आएंगे। उसके बाद उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से उसको डिडक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2px में गए हैं एक, और एक 2py में गया है। तो इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 2 माइनस, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और O2 में भी 16 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वो भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 आ जाएगा। और लास्ट में जो है O2 2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 18, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो 8 इंटू 2 टू 16। और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कलर में दिया है मैंने, ये वाले कलर्स में, टू 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 टू, ठीक है। तो 10 - 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 है, डिवाइड किया 2 से, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, कार्बन C2 2- का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका लेंथ सबसे कम रहेगा, और वही पूछा है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, इसलिए आंसर हमारा आएगा C2 2-। इसमें डायमैग्नेटिक देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग आसानी से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 का ही आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।